So once again, I welcome in the course Irrigation Engineering and very good morning to all of you. So today I will discuss the another module, that is irrigation efficiency, and in irrigation efficiency I will discuss the various types of irrigation irrigation, or we can say the different types of losses that will occur during the irrigation that I will discuss. So let us start the different types of irrigation. So irrigation efficiency. Irrigation efficiency. There are 5 types of irrigation efficiencies. The first one is water conveyance efficiency. Second type of efficiency is called water application efficiency. Water application efficiency. Third one is called water storage efficiency. Fourth one is called water use efficiency. Water use efficiency. And the last but not the least is water stored efficiency. Or we can say the first one is, it is denoted as water conveyance efficiency is NC, water application efficiency is eta A, and water storage efficiency is eta S, water use is eta U, and the last one is water, sorry, it is not water distribution, water is not stored, storage already discussed, so water distribution efficiency. Water distribution efficiency and D. So let us discuss one by one what is water conveyance efficiency. The first one is water conveyance efficiency. It is denoted by eta C. सो वाटर कन्वीनियंस इफिशियंसी क्या होता है? सो जैसे हमने माना कि हमने वाटर को प्रोवाइड किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, लेट अस अज्यूम कि हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हमने वाटर को प्रोवाइड किया है. तो यहाँ पे जो वाटर जो यहाँ से जो यहाँ वाटर जो ए पे था, लेट अस अज्यूम द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज डब्ल्यू. यहाँ पे जो था हमारा ए पे जो था वो डब्ल्यू ए है, तो बी पे जो होगा वो क्वांटिटी ऑफ वाटर डब्ल्यू बी नहीं होगा ड्यू टू द सम लॉसेस. और लॉस बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं. लाइक मैंने बताया था कि हाँ, जो ड्यूटी डिफरेंट पॉइंट्स पे मैंने बताया था, तो देखा था कि हमने क्या कि जैसे जैसे हम लोग मेन कैनाल से हम लोग जैसे फील्ड की तरफ जा रहे थे, तो डिस्चार्ज की वैल्यू क्या हो रही थी, घट रही थी, और ड्यूटी की वैल्यू बढ़ रही थी. सबसे ज्यादा ड्यूटी की वैल्यू कहाँ पे थी, फील्ड पे थी, और सबसे कम जो थी वो कहाँ पे था, आपका रिवर पे था या मेन आउटलेट पे था, आपका कैनाल आउटलेट पे. तो ये वहां पे मैंने एक टर्म बताया था, ट्रांसमिशन लॉसेस. तो उसी तरह का बहुत सारा लॉसेस होता है. तो कन्वीनियंस इफिशिएंसी में जैसे हमने वाटर को सप्लाई किया है कहाँ से, रिवर से, या वाटर हमने डाइवर्ट किया है फ्रॉम द रिवर से टू द फील्ड में हमने जैसे प्रोवाइड किया, तो जो हमने क्वांटिटी ऑफ वाटर डाइवर्ट किया है रिवर से, वो पूरा का पूरा वाटर जो है वो फील्ड में नहीं आएगा ड्यू टू द सम लॉसेस. और वो लॉस जो होगा आइदर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन लॉसेस, या हम लोग बोल सकते हैं कि इवेपोरेशन लॉसेस या सीपेज लॉस. ये सारा लॉस की वजह से हमारा जो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो डब्ल्यू ए पे हमने ए पे जो हमने डिलीवर किया है डब्ल्यू ई, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा. दैट इज यहाँ पे हमने बोल दिया डब्ल्यू बी डैश, और यहाँ पे डब्ल्यू बी डैश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए माइनस सम लॉसेस, जो लॉसेस हमने कंसीडर किया है, तो ये कुछ लॉस होगा. तो इस तरह के इफिशियंसी को जो है, तो यहीं पे ये टर्म है लॉसेस. तो या तो लॉसेस क्वेश्चन में दिया रहा है या तो इफिशियंसी. मान लो कि जैसे 20% लॉस दिया हुआ है, तो इफिशियंसी कितनी हो गई, 80%. तो इस तरह हम लोग क्या है कि कन्वीनियंस लॉसेस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे. तो कन्वीनियंस लॉसेस जो है वो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ तो यहाँ से अगर हम लोग लिखे कन्वीनियंस लॉसेस को, तो इट इज द रेशियो ऑफ
quantity of water, quantity of water, it is the ratio of quantity of water delivered to the field, इसको हम लोग WF से डिनोट कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर diverted from the reservoirs और हम लोग कह सकते हैं रिवर। सो इसी के रेशियो को जो हम लोग बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, वाटर कन्वीनियंस इफिशिएंसी। सो वाटर कन्वीनियंस इफिशिएंसी कैन बी रिटन एज आपका फील्ड पे कितना वाटर प्रोवाइड हुआ है आफ्टर जो है लॉस को हम लोग हटा के जो देखें, और जो हमने वाटर डाइवर्ट किया था कहां से, रिवर से, 200। तो कन्वीनियंस इफिशिएंसी में मैंने बोला कि जो टाइप्स ऑफ लॉसेस जो होगा वो हमें याद रखना जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चन में जो है वो टाइप्स ऑफ लॉसेस दिया रहेगा। तो इन कन्वीनियंस इफिशिएंसी टाइप्स ऑफ लॉसेस जो होगा, टाइप्स ऑफ लॉसेस में जो होगा आपका ट्रांसमिशन लॉस, या इसी को बोला जाएगा फील्ड लॉस, या इसी को अगर हम लोग बोले इन फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन या सीपेज लॉस की वजह से। तो क्वेश्चन में बहुत सारा चीज दिया रहेगा आपको, लॉस में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म हो। तो कन्वीनियंस इफिशिएंसी जब भी निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, WF इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, WR, जो हमने वाटर क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है हमने क्या किया, डाइवर्ट किया है रिवर से या कैनाल, मेन कैनाल से, और वहां से उसमें से हमने जो लॉस है उसको माइनस कर देंगे, तो वो हमारा जो क्वांटिटी ऑफ वाटर बचेगा, जो रिमेन होगा, दैट विल बी सप्लाइड टू द फील्ड। सो WF कैन बी रिटन एज WR माइनस these losses, फील्ड लॉसेस, ट्रांसमिशन या इवेपोरेशन लॉसेस या सीपेज लॉस जो होगा उसको माइनस करके जो हम लोग बताएंगे, उसी के रेशियो को जो हमने बोला है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड या टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द रिजर्वायर या रिवर, इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर कन्वीनियंस इफिशिएंसी। ये चीज आपको याद रखना है कि कौन कौन सा लॉस यहाँ कंसीडर किया गया है, कन्वे किया गया है। कन्वीनियंस मतलब कि कन्वे, एक जगह से दिया गया है और दूसरा जगह हमको पहुंचाया गया है, ठीक है। तो ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है कन्वीनियंस। तो इसमें लॉस जो होगा वो कौन कौन सा है, इवेपोरेशन और सीपेज लॉस, दीज आर द टू इंपोर्टेंट की, ये हमें याद रखना है। दूसरा जो लॉस होगा, सेकेंड टाइप्स ऑफ लॉसेस, सेकेंड टाइप्स ऑफ इफिशियंसी जो होगा, जिसे बोला जाता है वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी, जिसको हम लोग ए है, एप्लीकेशन है तो हमने एटा ए से डिनोट किया है। सो इसको हम लोग क्या बोले हैं कि अब हमारे फील्ड पे पानी आ गया है, हमने क्या किया कि जो हमारा जो फील्ड पे वाटर जो आया है वो WF है। अब जो जितना क्वांटिटी ऑफ वाटर फील्ड पे आया है वो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा वाटर जो है वो यूटिलाइज कर ले प्लांट्स, वो पूरा का पूरा पानी जो है वो जो क्रॉप्स या हमारा प्लांट्स है वो पूरा का पूरा पानी नहीं यूटिलाइज करेगा, उसमें भी कुछ तरह का लॉस होगा। तो वो किस तरह का लॉस होगा, जैसे फील्ड में गया, फील्ड के बाद प्लांट में पहुंचते पहुंचते या तो हमारा रन ऑफ हो गया, सरफेस रन ऑफ, या डीप पर्कुलेशन हो गया। डीप पर्कुलेशन क्या मतलब कि यहाँ पे पहले हम इस डिफिनेशन को लिख लेते हैं, फिर हम लोग लॉसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर quantity of water it is the ratio of quantity of water या effectively used by the root zone depth, इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग it is the ratio of quantity of water used by root zone of crop या plants to the quantity of water delivered to the field। सो यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ रूट जोन जो है, तो यहाँ पे क्या स्टोर्ड भी लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड, यहाँ पे स्टोर्ड भी हम लोग एक टर्म लिख सकते हैं, यूज्ड या स्टोर्ड बाय रूट जोन। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं एप्लीकेशन इफिशिएंसी को, इट कैन बी रिटन एज क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड बाय द रूट जोन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड
या टू द फील्ड into 100. Here WS is the quantity of water stored by root zone. अब यहाँ पे मैंने बताया कि हाँ जो ये यहाँ पे जो है कि हमने टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो सप्लाई किया था वो फील्ड में, जो हमने क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई किया, लेट अस अज्यूम कि ये हमारा फील्ड है, दिस इज आवर फील्ड, ये फील्ड है और फील्ड में जो क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई किया गया था दैट इज WF. उसके बाद क्या है, यहाँ से हमने क्या है डिफरेंट क्रॉप्स, लेट अस अज्यूम कि ये हमारा क्रॉप्स है और ये इसका रूट जोन है, ये इसका रूट जोन है, तो क्या होगा कुछ वाटर तो लॉस हो जाएगा सरफेस रन ऑफ की वजह से, तो जो यहाँ पे जो लॉसेस होगा, लॉसेस जो होगा वो ड्यू टू द रन ऑफ की वजह से लॉस होगा, और दूसरा जो लॉस होगा वो ड्यू टू द डीप पर्कुलेशन. अब डीप पर्कुलेशन क्या होता है, डीप पर्कुलेशन क्या होता है कि जितना क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है आपका अप टू रूट जोन डेप्थ तक स्टोर हो गया है, ये हमारा रूट जोन डेप्थ डी है, यहाँ तक अगर हमारा ये रूट जोन डेप्थ डी था और यहीं पे हमारा क्वांटिटी ऑफ वाटर इतना स्टोर हुआ है, लेकिन कुछ वाटर क्या है इस रूट जोन के बिलो भी चला गया है, कुछ वाटर जो है इस वाटर जो है रूट जोन जो डेप्थ था हमारा उसके नीचे चला गया है, तो ये वाटर जो है हमारा वेस्ट हो गया, बिकॉज जो वाटर जो यूटिलाइज करना था जितना डेप्थ ऑफ रूट जोन है उतना ही, तो ये जो वाटर लॉस हुआ है, ये वाटर जो लॉस हुआ है, इसी वाटर लॉस को बोला जाता है डीप पर्कुलेशन. डीप पर्कुलेशन, पर्कुलेट हुआ है वाटर जो यहाँ से पर्कुलेशन हो रहा है, लेकिन ये क्या है जो वाटर जो हमारा अगर रूट जोन डेप्थ तक जो रह गया है वो तो यूटिलाइज हो जाएगा, वो तो प्लांट यूटिलाइज कर लेंगे इजिली, लेकिन जो रूट जोन यहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है, यहाँ से वाटर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है प्लांट का रूट्स, तो ये वाला हमारा जो है लॉस हो गया जिसको बोला गया डीप पर्कुलेशन. तो यहाँ पे जनरली जो होगा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी में हमने क्या किया कि WF है और यहाँ से हमारा दो तरह का लॉस हो गया, मान लिया कि हमने इसको बोला कि WR रन ऑफ लॉस, और ये जो डीप पर्कुलेशन है इसको हमने बोल दिया कि WD है. तो यहाँ पे जो अगर आपने क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई जो किया था आपने, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, कितना किया था, डिलीवर्ड टू द फील्ड जो हमने किया था वो WF, लेकिन हमारा जो है क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड बाय रूट जोन, वो कितना किया, दैट इज इक्वल टू W जो है आपका रूट जोन डेप्थ जो है स्टोर्ड किया है वो WS. मतलब ये अब जितना फील्ड में किया गया है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं WS इज इक्वल टू हमारा जो है फील्ड में जितना किया गया उसमें से लॉस कौन सा, तो आपका जो है ड्यू टू द सरफेस रन ऑफ माइनस ड्यू टू द डीप पर्कुलेशन, या वी कैन ऑल्सो राइट WF इज इक्वल टू WS प्लस हमारा जो हो गया वो WR प्लस WD. तो ये किसी तरह हम लोग अगर इस तरह का लॉस दिया रहेगा तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, और इसी के रेशियो को जो इफेक्टिवली यूज किया गया है क्वांटिटी ऑफ वाटर बाय द रूट जोन और जितना प्रोवाइड किया गया है फील्ड में, इसके रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बोलेंगे. तीसरा जो हमारा टर्म है, तीसरा टर्म जो है थर्ड टर्म जिसे बोला जाता है वाटर स्टोरेज इफिशिएंसी. थर्ड टर्म इज वाटर स्टोरेज इफिशिएंसी. वाटर स्टोरेज इफिशिएंसी क्या होता है, तो हमने जो है क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है हमारा रूट जोन जो इफेक्टिवली यूज किया है, तो यहाँ पे लेट अस अज्यूम कि हमने जो वाटर को जो हमने प्रोवाइड किया था, तो वाटर को जो हमने कितना प्रोवाइड किया था, कितने हमने एक ग्राफ देखा था यहाँ पे, तो क्या था हमारा कुछ इस तरह का था, ये हमारा जो था ये क्या था सैचुरेशन कैपेसिटी, और उसके नीचे हमारा क्या था फील्ड कैपेसिटी, और दिस इज आवर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट था. ये वाटर जो था कौन सा वाटर था, सैचुरेशन कैपेसिटी और फील्ड कैपेसिटी के बीच का वाटर क्या था हमारा, ग्रेविटेशनल वाटर, और ये वाला जो हमारा वाटर था वो कौन सा था, बोलिए, हाइग्रोस्कोपिक वाटर. तो ये भी हमारा प्लांट जो है नहीं यूज कर पा रहा था हाइग्रोस्कोपिक वाटर. जो इफेक्टिव जो हमारा वाटर था वो कौन सा था, ये वाला कैपिलरी वाटर जो था. लेकिन क्या है कि हम पोर वाटर, मैंने पहले ही बताया था कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक मैं नहीं जाऊंगा, एक ऐसा मॉइस्चर कंटेंट है जहां पे क्या है कि हमने वाटरिंग करना स्टार्ट कर दिया,
जैसे ये लेवल घटा, फिर से हमने वाटरिंग किया, फिर से हमने फील्ड कैपेसिटी तक रीच कर दिया, फिर से हमने वाटरिंग किया और फिर से फील्ड कैपेसिटी पे रीच किया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है कि क्या है, ये जो वाटर स्टोरेज इफिशियंसी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड बाय द रूट जोन डेप्थ डिवाइडेड बाई जो हमारा वाटर जो है जहाँ हमारा जो वाटर जो है इस लेवल पे पहुंच गया। अगर मान लिया कि ये मॉइस्चर है, सम लेवल ऑफ मॉइस्चर, तो यहाँ पे जैसे पहुंचा है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वाटर को हमने सप्लाई कर दिया है। तो इसके अगर रेशियो को बोला जाए तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वाटर stored by the root zone to the water supplied prior to irrigation। अब यहाँ पे जो है ये अगर हम लोग लिखें, या नेट जो वाटर है, वाटर सप्लाइड या वाटर जो है आपका, तो यहाँ पे जो हम लोग लिखे वाटर स्टोरेज इफिशियंसी दैट इज इक्वल टू आपका जो है स्टोर किया गया है रूट जोन डेप्थ डिवाइडेड बाई WN इंटू 100। अब WN क्या है, WS के बारे में तो हमने जिक्र कर लिया है कि WS क्या है, वाटर स्टोर जो किया है वो रूट जोन डेप्थ, दैट इज इक्वल टू द फील्ड, जो फील्ड में वाटर प्रोवाइड किया गया है माइनस डिफरेंट लॉसेज जो हमने बताया है, दो तरह का लॉस यहाँ पे, रन ऑफ और डीप पर्कुलेशन की वजह से। ये एन क्या है, WN जो क्या है, तो नेट वाटर, नेट क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है, नेट क्वांटिटी ऑफ वाटर कहाँ पे, तो जहां से हमारा जब वाटर मॉइस्चर पे पहुंच जाए तो वहां से हमने क्या डी वाटरिंग किया है, तो यहाँ ये इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो फील्ड कैपेसिटी माइनस आपका जो है अवेलेबल मॉइस्चर, इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है। तो WS क्या है हमारा, तो वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग द इरिगेशन एंड वाटर नीडेड इन द रूट जोन प्रायर टू इरिगेशन। जो हमने बोला है कि वाटर यहाँ पे सप्लाइड नहीं, नीडेड, वाटर नीडेड जो होगा, वाटर नीडेड इन द रूट जोन प्रायर टू इरिगेशन जो है, इसी को हमने WN लिखा है यहाँ पे। WN मतलब कि जो वाटर जो है हमने फील्ड में जैसे सप्लाई किया, फील्ड के बाद हमारे जो रूट जोन है उसने जो वाटर स्टोर किया है वो दैट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ वाटर, दैट इज WS। उसके बाद क्या करना है कि हमें जैसे यहाँ पे मॉइस्चर हो जाए तो हमें फिर से वाटर को क्या करना है, फील्ड कैपेसिटी पे पहुंचा देना है। हमारा जो क्वांटिटी ऑफ वाटर जैसे हमारा डिप्लीट होके मॉइस्चर इस मॉइस्चर पे आ जाए तो हमने क्या फिर से क्या कर दिया, हमने वाटरिंग कर दिया, और वाटरिंग जैसे किया तो क्वांटिटी जो वाटर का लेवल है फिर से फील्ड कैपेसिटी पे पहुंच गया है। तो ये वाटर जो होगा वो क्या है कि वाटर नीडेड प्रायर टू इरिगेशन या वाटर नीडेड टू रूट जोन, जो हमारा रूट जोन के लिए जो वाटर की जरूरत है, वाटर नीडेड टू रूट जोन प्रायर टू इरिगेशन, इरिगेशन करने से पहले जो है, तो वो वाला जो हमारा जो है, तो यहाँ पे अगर लिखे वाटर नीडेड वाटर नीडेड टू root zone, water needed to root zone prior to irrigation। और इसकी वैल्यू कहां पे होगी, तो वैल्यू जो होगी वो फील्ड कैपेसिटी माइनस जो अवेलेबल मॉइस्चर जो है यहाँ पे उसके को माइनस कर देंगे हम लोग, तो वो वाला जो वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा, WN की वैल्यू होगी। फोर्थ वन जो है, जो कभी कभी इसको भी यूज किया जाता है, फोर्थ वन इज वाटर यूज इफिशियंसी। वाटर यूज इफिशियंसी, इसको हमने एन से डिनोट, NU से डेटा यू से डिनोट किया है। तो ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ बेनिफिशियली क्वांटिटी ऑफ वाटर, it is the ratio of quantity of water beneficially used including लीचिंग वाटर। आपको जो लीचिंग प्रोसेस होता है जहाँ पे क्या करते हैं कि सॉल्ट बहुत ज्यादा हो गया तो क्या बहुत ज्यादा वाटर देके उसे हटाना पड़ता है, तो इंक्लूडिंग लीचिंग वाटर टू दी quantity of water delivered
टू द फील्ड। तो यहाँ से वाटर यूज इफिशियंसी क्या लिख सकते हैं, आपका जो है वो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है आपका बेनिफिशियली यूज इंक्लूडिंग लीचिंग। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको हम लोग नाम दे दें तो दैट इज इक्वल टू WU डिवाइडेड बाई आपका WF इंटू 100। यहाँ पे WU क्या है, सो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो बेनिफिशियली यूज कर रहा है प्लांट्स इंक्लूडिंग लीचिंग वाटर। लीचिंग वाटर भी यहाँ पे ऐड करना है, उस वाटर की क्वांटिटी को भी ऐड करना है, डिवाइडेड बाई जितना क्वांटिटी ऑफ वाटर फील्ड में डिलीवर किया गया है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर यूज इफिशियंसी। लास्ट जो हमारा इफिशियंसी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे बोला जाता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी जो है कैसे निकाला जाता है, तो इसका एक्सप्रेशन पहले हम लोग लिख लें, फिर सारे टर्म को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 1 माइनस वाई बाई टी इंटू 100। अब क्या है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी में क्या होता है कि जैसे हमने क्या किया कि लेटेस्ट एज्यूम ये हमारा फील्ड का हेड है, लेटेस्ट एज्यूम कि यहाँ हमारा फील्ड का हेड है और कुछ इस तरह कुछ वाटर का जो है ये फील्ड हमारा जो है ये पॉइंट जो है ये हमारा टेल एंड है और ये हेड एंड है। तो क्या होता है कि जो वाटर जो है वो यूनिफॉर्मली जो है जो वेरी नियर टू द जहां पे हमारा डिस्ट्रीब्यूट जहां से कर रहे हैं, तो वो वाला जो ये वाला पोर्शन जो होगा ये यहाँ पे जो प्लांट्स होगा, लेटेस्ट एज्यूम कि ये वाला हमारा डेप्थ जो है वो D1 है, रूट जोन डेप्थ D1 है, उसी तरह ये हमारा D2 है, उसी तरह D3 है, इसी तरह सो एन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे हमारा है DN-1 और ये जो है हमारा DN है, ये हमारा जो है वो DN है। तो जो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है जो फील्ड से दिया गया है, तो जो नियरेस्ट जो होगा जहां पे सप्लाई किया जा रहा है वहां पे डेप्थ ऑफ वाटर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द टेल एंड। इज इट ओके और नॉट? जहां पे जो सबसे लास्ट में जो हमारा प्लांट्स होगा, जो सबसे लास्ट में जो क्रॉप्स होगा, वहां पे वाटर जो है अगर यूनिफॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो ये लास्ट वाले प्लांट पे जो वाटर डेप्थ होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू द हेड एंड जहां पे हमारा नियरेस्ट है। तो उसी के वैल्यू को मैंने बोला कि यहाँ पे जो D1 जो है वो जो यहाँ पे जो वाटर है जो रूट क्रॉप है उसका अवेलेबल वाटर डेप्थ है या रूट जोन डेप्थ है, ये D2 जो है वो सेकेंड क्रॉप है, इस तरह जो किया जाता है। तो यहाँ पे जो हम लोग D की वैल्यू जो है वो क्या है, D जो है वो एवरेज डेप्थ ऑफ रूट जोन, एवरेज डेप्थ ऑफ रूट जोन है, दैट इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस सो एन एंड सो फोर्थ DN बाई N। उसी तरह आपका जो है y की वैल्यू क्या है, तो y क्या है कि हमारा कितने से डेविएट हो रहा है, y जो है हमारा क्या है कि हमारा जो वैल्यू जो है वो कितने से डेविएट हो रहा है। तो y की वैल्यू को अगर लिखें हम लोग y की वैल्यू को, तो y क्या हो जाएगा हमारा कि कितने वैल्यू से हमारा डेप्थ जो है डेप्थ जो हो रहा है। तो y की वैल्यू को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो y के लिए देखिए आप क्या निकाल सकते हैं। पहला जो हमारा जो है सॉरी जो फर्स्ट जो हमारा रूट जोन डेप्थ का डेप्थ कितना है, D1 है। तो हमारा फर्स्ट जो है, तो यहां से हम लोग y की वैल्यू को कैसे निकाला सकता है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि एवरेज डेप्थ कितना है हमारा D, तो D माइनस D1 कितने से हमारा डेविएट हो रहा है, तो D माइनस D1। और यहाँ पे हमें जो है वो आपका मॉड लेना है, बिकॉज निगेटिव वैल्यू है उसको भी पॉजिटिव ही लेना है। उसी तरह D माइनस D2 मॉड प्लस सो एन एंड सो फोर्थ प्लस D माइनस DN डिवाइडेड बाई N। तो इस y के वैल्यू को जो बोला जाता है y इज इक्वल टू क्या है हमारा, तो एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन, एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन इन डेप्थ ऑफ वाटर, इन डेप्थ ऑफ वाटर stored from average रूट जोन डेप्थ। हमारा जो एवरेज रूट जोन डेप्थ है, जो D की वैल्यू हमने निकाला है, दैट इज D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस DN डिवाइडेड बाई N, उससे जो है हमारा ये कितना डेविएट कर रहा है ये सारा चीज, तो वो हमारा y की वैल्यू है। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी जो होता है, तो ये डिपेंड्स करेगा कि जो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी जो है वो डिपेंड करेगी किस पे, तो हमारा जो है वो डिपेंड करेगा सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स।
जो यहाँ पे हमने बताया कि कुछ वाटर जो है यहाँ पे कम हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो वो डिपेंड करेगा कि सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स पे और मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सो इस तरह का इफिशियंसी जो है डिपेंड्स, जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी इट डिपेंड्स ऑन दी characteristics of soil, characteristics of soil and method of irrigation। किस तरह का मेथड हम लोग इरिगेट कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारा मेथड्स ऑफ इरिगेशन पढ़ा है, वी हैव लर्न सो मेनी मेथड्स ऑफ द इरिगेशन। तो सबसे ज्यादा इफिशियंसी मैंने बताया था किसका, सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसकी बताई थी मैंने, ड्रिप इरिगेशन में। ड्रिप इरिगेशन में हम लोग क्या करते थे कि डायरेक्टली जो हम क्या करते थे कि जो वाटर का प्लांट, जो वाटर है उसके हमने जस्ट वहीं पे हम वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लॉसेस के चांसेस बहुत कम है। तो जो वाटर एप्लीकेशन जो हमारी जो इफिशियंसी जो होती है, जो हमारी इफिशियंसी होगी, जो इफिशियंसी जो होगी वो सबसे ज्यादा किसमें होगी, ड्रिप इरिगेशन में। तो क्या होता है कि इरिगेशन इफिशियंसी या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो इफिशियंसी होगी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन efficiency is generally higher for drip irrigation and sprinkler irrigation। बिकॉज स्प्रिंकलर में तो हमने देखा था कि क्या है कि आपने क्या किया कि आपने एक स्प्रिंकल लगाया और उससे हमने क्या किया, एक अलोंग द पेरीफेरी हमने वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वहां पे भी लॉसेस के चांसेस कम है स्प्रिंकलर इरिगेशन एज कंपेयर टू अदर इरिगेशन मेथड। अकॉर्डिंग टू इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलता है कि अगर हमारी जो है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर, इफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी इज वेरी लेस, अगर बहुत कम हो जा रही है हमारी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी इज वेरी वेरी लेस, बहुत कम हो जा रही है, तो हम क्या करना है कि हमें देन चेंज दी मेथड ऑफ इरिगेशन। आप मेथड ऑफ इरिगेशन फिर दूसरा आपको करना है, स्विच कर जाना है इससे। अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी किसी भी मेथड से अगर वो बहुत ज्यादा कम आ रही तो आपको दूसरा मेथड ऑफ इरिगेशन यूज करना है। जनरली जो होता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी वो 50% से कम होगा, ठीक है। तो ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलता है कि अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी बहुत ज्यादा कम हो जाए तो आपको फिर क्या करना है, दूसरा मेथड ऑफ इरिगेशन करना है। बिकॉज इफिशियंसी कम हो गई मतलब कि जो हमें वाटर जो बेनिफिशियरी प्रोवाइड करना था क्रॉप्स को वो तो पहुंच ही नहीं रहा है, दैट विल ऑल बी लॉस्ट, जो हो जा रहा है वो सारा लॉस हो जा रहा है। तो उस केस में हमें क्या करना है कि मेथड ऑफ इरिगेशन को चेंज कर देना है। तो ये हमने 5 तरह का डिफरेंट 5 types of irrigation we have discussed. The first one is water conveyance efficiency, second one is water application efficiency, third one is water storage efficiency, and the fourth one is water use efficiency, and the fifth one is water distribution efficiency. Conveyance में हमने क्या बोला कि conveyance क्या है, it is the ratio of total quantity of water या quantity of water delivered to the field to the quantity of water diverted from the river। रिवर से जो हमने वाटर को डाइवर्ट किया है फील्ड में भेजने के लिए, तो उसके रेशियो को। लेकिन मैंने पहले बोला कि जो फील्ड जो जितना क्वांटिटी ऑफ वाटर या जितना क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो रिवर से डाइवर्ट किया गया है, दैट विल नॉट बी रीच्ड इन द फील्ड ड्यू टू द सम लॉसेज। और वो लॉस कौन सा लॉस था, तो ड्यू द ट्रांसमिशन लॉसेज, या मैंने बोला था कि हाँ सीपेज लॉसेज की वजह से होगा, या आपका दूसरा क्या मैंने बोला था कि इवेपोरेशन लॉसेस की वजह से होगा। सेकंड जो मैंने बोला कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी के बारे में मैंने बोला कि इट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। अब यहाँ पे मैंने बोला कि जब फील्ड में जो जितना क्वांटिटी ऑफ वाटर रीच किया है आफ्टर द लॉसेस, जो लॉस को हमने रिड्यूस कर दिया, जो लॉस हमने माइनस कर दिया है,
जो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो रिवर से आपको डाइवर्ट किया गया था, लाइक सीपेज लॉस और इवेपोरेशन लॉस, उसके बाद भी जो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो फील्ड में पहुंचा है वो पूरा का पूरा जो है हमारा प्लांट इफेक्टिवली नहीं यूज कर पाएगा ड्यू टू द सम लॉसेज। अब वहां पे कौन कौन सा लॉस मैंने बताया, तो हो जाएगा हमारा सरफेस रन ऑफ लॉस, दूसरा मैंने बोला क्या कि डीप पर्कुलेशन की वजह से, डीप पर्कुलेशन मैंने बताया कि जो डेप्थ ऑफ वाटर है पर्कुलेट करके हमारा रूट जोन डेप्थ तक पहुंचता है, लेकिन कुछ कुछ वाटर ऐसे भी होते हैं जो हमारा जितना रूट जोन डेप्थ है उससे नीचे चला गया है, तो दैट वाटर कैन नॉट बी यूज्ड बाय द प्लांट, सो वो हमारा डीप पर्कुलेशन लॉस हो गया, उसको भी हम लोग माइनस करके जो हमारा वाटर इफेक्टिवली यूज होगा, स्टोर्ड होगा रूट जोन में, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। तीसरा हमने बोला क्या कि वाटर स्टोरेज, तो वाटर स्टोरेज में हमने क्या बोला कि इट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर जो स्टोर्ड हुआ है रूट जोन डिवाइडेड बाय जो हमारा कि हमारा नेट जो है हमारा कितना वाटर जो है वो यूज हुआ है, जहां से हमारा जो है मॉइस्चर जो है कहां से कहां चला जाए, अवेलेबल मॉइस्चर से हमारा फील्ड कैपेसिटी पे पहुंच जाए, इसके रेशियो को हमने बोला कि वाटर स्टोरेज इफिशिएंसी। उसी तरह वाटर यूज इफिशिएंसी के बारे में मैंने बताया कि वाटर यूज इफिशिएंसी क्या है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है बेनिफिशियली यूज्ड हुआ है एज वेल एज जो लीचिंग वाटर जो है उसको भी ऐड करना है, डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। और लास्ट जो हमने यूज किया है दैट इज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंसी। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंसी में हमने देखा कि हर क्रॉप्स जो है जो हमारा जो है हेड एंड पे है वहां पे वाटर जो डेप्थ ऑफ रूट जोन जो है हमारा जो अवेलेबल वाटर डेप्थ का वो ज्यादा हो जा रहा है, और जहां जो सबसे लास्ट में है वहां पे वाटर बहुत कम पहुंच रही है। तो यहाँ पे वाटर को डिस्ट्रीब्यूट इस तरह किया गया है, और एक्सप्रेशन जो हमने दिखाया है कि इस तरह से हम लोग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कैन बी कंप्यूटेड बाय दिस एक्सप्रेशन, वेयर जो डी जो है वो क्या है एवरेज डेप्थ ऑफ रूट जोन जो है हमारा जो अलग अलग जो रूट जोन डेप्थ है उसके हमने एवरेज निकाल लिया, और वाई जो क्या है हमारा जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना डेविएट हो रहा है इस D1 D2 D3 से, उस चीज को हमने निकाल के और यहाँ से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी निकालेंगे। उसके बाद हमने बोला है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी जो होगी वो ज्यादा होती है किस वाले मेथड इरिगेशन में, तो ड्रिप इरिगेशन में तो सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद स्प्रिंकलर इरिगेशन एज कंपेयर टू द अदर इरिगेशन मेथड। और उसके बाद मैंने एक नोट लिखा है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सजेस्ट करता है कि अगर कहीं पे भी अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी की वैल्यू बहुत कम हो जाए तो वहां पे आपको क्या करना है कि आपको दूसरा मेथड अडॉप्ट करना है, चेंज कर देना है मेथड ऑफ इरिगेशन। यहां तक किसी को डाउट, यहां तक किसी को डाउट? चलिए तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैंने लिया है, बोला जा रहा है कि द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन अलोंग द लेंथ ऑफ ए बॉर्डर स्ट्रीम एट पॉइंट 30 मीटर अपार्ट वेयर प्रोब्ड देयर observed value 2 meter 1.9 1.8 1.6 and 1.9 compute the water distribution efficiency। आपको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी इसका निकालना है, कैसे निकालेंगे? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी का एक्सप्रेशन अभी हमने बोला है, क्या है? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई डी इंटू 100। अब यहाँ पे वाटर कैसे जा रहा है देखिए, पहला जो डेप्थ है वो कितना है 2 मीटर, कुछ इस तरह, दिस इज 2 मीटर। उसके बाद कितना है 1.9 मीटर, फिर 1.8 मीटर, 1.6 मीटर, और ये जो है हमारा 1.5 मीटर। दिस इज द टेल एंड। तो सबसे पहले तो एवरेज डी निकाल लीजिए, डी की वैल्यू निकाल लीजिए, तो वो कितनी हो जाएगी 2 प्लस 1.9 प्लस 1.8 प्लस 1.6 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 5। तो यहां से डी की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो गई 2 प्लस 1.9 प्लस 1.8 प्लस 1.6 प्लस 1.5 divided by 5, so this value is coming 1.76 मीटर, 1.76 मीटर। उसी तरह जो है हम y की भी वैल्यू को निकाल लेंगे, तो y कितनी हो जाएगी मॉड ऑफ 1.76 माइनस 2 प्लस 1.76 माइनस दूसरा वैल्यू जो है वो 1.9, सो 1.9 प्लस 1.76 माइनस 1.8 प्लस 1.76 माइनस 1.6
प्लस 1.76 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 5। ये वैल्यू कितनी हो गई 1.76 माइनस 2, इसका मॉड जो हो गया वो कितना हो गया 0.24, तो 0.24 प्लस 1.76 माइनस 1.9, ये वैल्यू जो हो गई वो 0.14, 0.14 प्लस 1.76 माइनस 1.8, 1.76 minus 1.8, so it will be 0.04, 0.04 plus 1.76 minus 1.6, so 0.16 plus 0.26 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका अगर एवरेज वैल्यू निकाल लिया जाए तो 0.24 प्लस 0.14 प्लस 0.04 प्लस 0.16 प्लस 0.26 डिवाइडेड बाई 5, 0.168 कहाँ पे 0.168 मीटर। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन म्यूट कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1 माइनस वाई बाई डी इंटू 100। तो 1 माइनस 0.168 डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू को हमने निकाल लिया है, दैट इज 1.76। तो 1.76 इंटू 100, 1 माइनस 0.168 divided by 1.76 into 100. So this value is coming 90.45%. 90.45%. This is the distribution efficiency. यहाँ पे कितनी आई है distribution efficiency? That is 90.45. Second question जो हमने लिया है, a stream of 150 लीटर पर सेकेंड वाज डिलीवर्ड फ्रॉम ए कैनाल। इतना लीटर पर सेकेंड जो है कैनाल से डिलीवर्ड किया गया है, एंड 110 लीटर पर सेकेंड वेयर डिलीवर्ड टू द फील्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 40 लीटर पर सेकेंड का जो वो लॉस हुआ है वो कहाँ चला गया है, वो आपका या तो इवेपोरेशन में या तो आपका क्या सीपेज लॉस में गया है। तो इतना क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो डाइवर्ट किया गया था रिवर या कैनाल से, और हमारे फील्ड पे जो पहुंचा है वो कितना 110 लीटर पर सेकेंड वी आर डिलीवर्ड टू द फील्ड। एन एरिया ऑफ जो हमारा फील्ड का एरिया जो है वो 2.2 हेक्टेयर वाज इरिगेटेड इन 8 आवर्स। जो हमारा पूरा का पूरा जो लैंड का एरिया जो था 2.2 हेक्टेयर उसको इरिगेट किया गया कितने आवर्स में 8 आवर्स में। द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रूट जोन वाज 1.5 मीटर। हमारा इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रूट जोन जो है वो कितना है 1.5 मीटर। द रन ऑफ लॉस इन द फील्ड वाज 445 मीटर क्यूब। रन ऑफ लॉस जो है वो कितना है 445 मीटर क्यूब। द डेप्थ ऑफ वाटर पेनिट्रेशन varies linearly from 1.5 meter at the head end and of the field and 1.1 meter at the tail end. The average moisture holding capacity of the soil is 200 mm per meter depth of the soil. So determine हमें चारों ये वाटर कन्वीनियंस इफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी, वाटर स्टोरेज इफिशिएंसी और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंसी हमें निकालना है। इरिगेशन वाज स्टार्टेड एट ए मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन लेवल ऑफ 50%। जैसे मॉइस्चर लेवल एक्सट्रैक्शन 50% हो जाता है फिर से हमको वाटरिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग यहाँ सबसे पहले वाटर कन्वीनियंस इफिशिएंसी निकाल दें, वाटर कन्वीनियंस इफिशिएंसी तो वो कितना हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है आपका फील्ड में डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ वाटर आपका जो है रिवर से डाइवर्ट किया गया इनटू 100। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है या तो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है हम अगर यहाँ पे क्यों भी यूज कर सकते हैं डिस्चार्ज जो है हमारा, तो बिकॉज टाइम जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100। तो ये तो आसान था। वाटर कन्वीनियंस इफिशिएंसी जो हो गया वो कितना हो गया 110 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100। तो ये वैल्यू जो आ गई है वो कितना 73.33%। अब दूसरा जो है वो वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी, सेकेंड जो है वो वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी। वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी क्या है, तो वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी जो है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड बाय द रूट जोन डेप्थ डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड टू द फील्ड इनटू 100।
तो यहाँ पे जो है आपका जो फील्ड वाला जो है वो तो हम पहले निकाल लें, वो कितना है। सो वो आपका जो है दैट इज इक्वल टू 1110 लीटर पर सेकेंड। सो इसको अगर हम लोग मीटर क्यू में चेंज कर दें तो 1110 इंटू 10⁻³ इंटू कितने आवर्स के लिए चला है आपका, तो 8 इंटू 3600। यहाँ से कितना आ गया 1110 इंटू, यहाँ से हो गया या ये 1110 इंटू 8 इंटू 3600 इंटू 10⁻³ तो ये आ गया 3168 मीटर क्यूब वाटर। इतना इतना क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो फील्ड में आपका क्या है सप्लाई किया गया है, डिलीवर्ड किया गया है। अब यहाँ पे जो है आपका देखो कि जो एप्लीकेशन में यहाँ पे रन ऑफ लॉस कितना है, रन ऑफ लॉस जो है वो 445 मीटर क्यूब। तो रन ऑफ लॉस जो है, रन ऑफ लॉस दैट इज इक्वल टू 445 मीटर क्यूब। तो अब हमारे रूट जोन में कितना डेप्थ वाटर और कितना स्टोर हुआ होगा, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन डेप्थ, तो दैट इज इक्वल टू 3168 माइनस 445। मैंने बोला था कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी में दो तरह का लॉस होगा जो फील्ड में वाटर को सप्लाई किया गया है, आइदर सीपेज लॉस और डीप परकोलेशन। तो यहाँ पे सॉरी सीपेज बोल रहा हूँ, रन ऑफ लॉस और डीप परकोलेशन। तो यहाँ पे कितना हो गया 3168 माइनस 445, तो इट विल बी 2723 मीटर क्यूब जो है ये वाटर जो स्टोर्ड हुआ है रूट जोन डेप्थ द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू वाटर क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड बाय द रूट जोन डेप्थ of the crop or divided by quantity of water supplied to the field into 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2723 डिवाइडेड बाई 3168 इंटू 100। तो यहाँ से हो गया आपका 2723 डिवाइडेड बाई 3168 इंटू 100। So this efficiency is coming 85.95%, 85.95%। दो इफिशियंसी तो मैंने निकाल लिया। अब तीसरा क्या है वाटर स्टोरेज इफिशियंसी, वाटर स्टोरेज इफिशियंसी। थर्ड वन इज वाटर स्टोरेज इफिशियंसी। तो वाटर स्टोरेज इफिशियंसी क्या है, मैंने बताया कि वाटर स्टोरेज इफिशियंसी क्या है, जो आपका स्टोर्ड हुआ है रूट जोन डेप्थ में डिवाइडेड बाई आपका जो वाटर जो है WN इंटू 100। तो सबसे पहले तो देखो कि कितना है हमारा, जो यहां से अगर देखा जाए तो द डेप्थ ऑफ वाटर पेनिट्रेशन वेरीज लीनियरली फ्रॉम वन, ये तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। यहाँ पे देखिए अवेलेबल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 200 mm पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका जो डेप्थ जो हो जाएगा अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ वो कितना है 150 mm पर मीटर, 150 mm पर मीटर। तो कितने मीटर का डेप्थ है यहाँ पे देखो, जो है आपका द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रूट जोन कितना है वो 1.5 मीटर है। तो इंटू 1.5 इंटू 1.5 तो ये कितना हो गया, ये जो है वो 200 है ना, ये 200 वैल्यू है, 200 mm पर मीटर। दिस इज 200 mm पर मीटर इंटू 1.5। सो कितना हो गया ये 200 इंटू 1.5, सो दिस वैल्यू इज 300 mm, 300 mm। सो यहाँ पे जो हो जाएगा नेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका जो है आपका जो है इरिगेशन वाज स्टार्टेड एट ए मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन लेवल ऑफ 50%। कहाँ से स्टार्ट किया गया है, तो हमारा जब 50% हो जा रहा है वहीं से आपका स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे नेट जो बच जाएगा वो कितना बच गया 50%, मतलब कि जो हमारा मान लो कि वो जो है आपका 100% पे है, तो 300 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 माइनस 300 का 50%, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 150 mm, 150 mm। सो यहाँ पे अगर हम लोग इसको मीटर क्यू में लिखें कि WN की वैल्यू को, बिकॉज हमने जो वाटर स्टोर जो किया है वो वॉल्यूम के टर्म में है, तो ये कितना हो जाएगा 150 इंटू 10⁻³ तो ये मीटर में हो गया। और एरिया कितना है लैंड का, लैंड का एरिया कितना है 2.2 हेक्टेयर। तो लैंड का एरिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁴। तो ये वैल्यू जो हो गई आपकी
150 into 2.2 into 10, तो ये वैल्यू जो होगी 330 मीटर क्यूब। सब लोग चेक करिए तो ये वैल्यू सही है। 150 इंटू 2.2 यस सर सही है। 10 to the power 4 इंटू 1 इंटू 10 to the power -3, तो ये वैल्यू जो है वो 3300 मीटर क्यूब। तो यहाँ से हम लोग जो है वाटर स्टोरेज इफिशियंसी निकाल सकते हैं। वाटर स्टोरेज इफिशियंसी दैट इज इक्वल टू वाटर जो है आपका स्टोर्ड हुआ है रूट जोन में डेप्थ में डिवाइडेड बाई n इंटू 100। तो यहाँ से NS जो हो जाएगा, वाटर स्टोर्ड कितना हुआ था, वाटर स्टोर्ड WS की वैल्यू जो थी वो 2723, सो 2723 डिवाइडेड बाई जो आपका है 3300 इंटू 100, सो 2723 डिवाइडेड बाई 33, ये वैल्यू जो आ गई वो 82.515 82.515% स्टोरेज इफिशियंसी। अब लास्ट जो है हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, तो 1 माइनस वाई बाई डी इंटू 100। तो यहाँ पे जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट जो हो रहा है वाटर, पेनिट्रेशन डेप्थ जो है वो कितना कितना है, तो यहाँ पे देखो द डेप्थ ऑफ वाटर पेनिट्रेशन वेरीज लिनियरली फ्रॉम 1.5 मीटर एट द हेड एंड और 1.1 मीटर एट द टेल एंड। ये वैल्यू जो है वो कितनी है 1.5 मीटर और ये जो है वो 1.1 है। तो यहाँ पे आप एवरेज डेप्थ निकाल लो, वो कितनी हो जाएगी 1.5 प्लस 1.1 डिवाइडेड बाई 2, 1.5 प्लस 1.1 डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज 1.3 मीटर, 1.3 मीटर। तो कितने से डेविएट कर रहा है, तो y की वैल्यू को अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 1.3 माइनस 1.5 प्लस 1.3 माइनस 1.1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से कितना हो गया 1.3 माइनस मतलब -0.2, तो क्या हो गया 0.2 प्लस ये वाली वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई 0.2 डिवाइडेड बाई 2, सो ये भी वैल्यू जो हो गई वो 0.2 मीटर। तो यहाँ से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी जो है एटा डी कैन बी कंप्यूटेड एज 1 माइनस वाई बाई डी इंटू 100। 1 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है दैट इज 0.2, तो 0.2 डिवाइडेड बाई डी, डी की वैल्यू जो है वो आपकी 1.3, सो 1.3 इंटू 100, so this value is coming 1 minus 0.2 divided by 1.3 into 100, so this is coming 84.615, 84.615%। तो यहां से हमने सारा इफिशियंसी जो है वो हमने निकाला। यहां तक कोई डाउट है? चलो थैंक यू।